अरे मामा, इन दिनों दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सुर्खियों में थी। फिर हर बार की तरह ये खबर भी गलत साबित हुई। दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो किरदार है जिसके ऊपर 20-25 फिल्में बनाई गई, सैकड़ों किताबें लिखी गई। दाऊद हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा रहस्य बना हुआ है कि इस रहस्य को सुलझाने कई एजेंसियां काम कर रही है, पर यह रहस्य कभी सुलझता ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है दाऊद के रिश्ते। जब तक दाऊद पाकिस्तान नहीं गया था, जब तक उस पर एक आतंकी का लेबल नहीं लगा था, तब तक दाऊद भारत में मौजूद कई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, भारत के कदावर नेता और बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था। और दाऊद को भारत लाया जाए तो इन सब का कच्चा चिट्ठा देश की जनता के सामने आ जाएगा, पर दाऊद कभी भारत लौटेगा नहीं और ऐसा कुछ होगा नहीं। हम दाऊद का जिक्र कर ही रहे हैं तो यहाँ दाऊद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा हमें याद आ रहा है, जिसके ऊपर शायद ही कहीं बात हुई हो। ये किस्सा है भारत के एक रहस्यमय आदमी का। तांत्रिक शब्द सुनते ही दिमाग में काले घुंघराले बालों वाले भूतों का थोबड़ा आ जाता है ना। लेकिन आज जिस तांत्रिक की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका भूत प्रेतों से नहीं, राजनेताओं से रिश्ता था। अरे मामा, टटपुंजे नेताओं से नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के साथ वो उठता बैठता था। यही नहीं, विदेशी धरती के बड़े बड़े लोग उसके साथ सलाह मशवरा करते थे। इस शख्स का नाम राजीव गांधी की हत्या से भी जुड़ा और दाऊद इब्राहिम से भी। अरे मामा, ये तांत्रिक ही ऐसा था कि शायद डॉन हो या नेता, हर कोई उसे सलाम ठोकता था, उससे कांपता था। केम छो मजामा? अरे मामा, वक्त था 1991 का। वो दौर देश के लिए संकटों से भरा हुआ था। आर्थिक मारामारी का सैलाब पूरे देश पर छाया हुआ था। फिर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार की घोषणा की। उसमें वह साधु पंडितों के साथ घुल मिल गए और एक ज्योतिषी के रूप में अपना नाम चमकाया। उनकी भविष्यवाणी की चर्चाएं अब दूर दूर तक पहुंचने लगी, मानो बनारस का वह भगवान बन चुका था। धीरे धीरे कई नेता भी उसके शिष्य बने और इन्हीं में से एक नाम था पीवी नरसिम्हा राव का। 70 के दशक की बात है। राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसी दौरान राव की मुलाकात चंद्रस्वामी से हुई और वह राव के साथ नजर आने लगे। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री उसे अपने साथ रखने लगा, यानी बंदे में कुछ बात थी। राव के जरिए धीरे धीरे चंद्रस्वामी का रिश्ता और नेताओं से जुड़ गया। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में आश्रम बनाने के लिए जमीन भी मुहैया कराई थी। अरे मामा, देश ही नहीं, विदेशी नेताओं में भी चंद्रस्वामी का कितना क्रेज था। विदेशी नेताओं पर चंद्रस्वामी कैसे अपनी धाक जमाते थे, इसको लेकर पूर्व विदेश मंत्री नटवरजी अपनी किताब में एक किस्सा सुनाते हैं। दरअसल 70 का दशक था, आधा खत्म हो चुका था। 1975 के साल की शुरुआत हो चुकी थी। नटवरजी ब्रिटेन में विदेश मंत्री के पद पर थे। तब इंदिरा के करीबी और पूर्व राज्यसभा सांसद यशपाल कपूर ने चंद्रस्वामी से कहा था, जब लंदन जाओ तो अपने नटवर से मिलकर आना। चंद्रस्वामी लंदन पहुंचे। फिर एक दिन इंडिया हाउस में नटवर सिंह से मिलने पहुंचे और बातों ही बातों में उन्होंने मार्गारेट थैचर से मिलने की इच्छा बताई। यहाँ बता दूं कि उस वक्त पूरे ब्रिटेन में मार्गारेट थैचर का बोलबाला था, उसकी लोक चाहना उतनी ही थी। तब मार्गारेट थैचर अपनी पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उधर चंद्रस्वामी की ये बात सुनकर नटवरजी थोड़ी देर हक्के बक्के रह गए कि भला थैचर से इस तांत्रिक बाबा को क्या काम होगा। लेकिन फिर उन्होंने थैचर तक ये बात पहुंचाई। उधर थैचर को भी ये बात टेढ़ी मेढ़ी लगी, लेकिन थैचर इंदिरा गांधी से काफ़ी क्लोज थी। दोनों में एक अच्छा रिश्ता था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि चंद्रस्वामी इंदिरा के करीबी है तो उन्होंने 10 मिनट मिलने का टाइम दे दिया। अरे मामा, चंद्रस्वामी जब थैचर से मिलने पहुंचे तो उनके सिर पर बड़ा तिलक, गले में ढेर सारी मालाएं, मानो कोई काल भैरव का पुजारी जा रहा हो, और हाथ में लाठी थी। उनके साथ चले थे खुद नटवरजी, क्योंकि चंद्रस्वामी को अंग्रेजी कहाँ आती थी, तो नटवरजी का काम था ट्रांसलेटर का। दोनों पहुंच गए थैचर के ऑफिस में। बात शुरू होती है। चंद्रस्वामी ने 2 कागज मंगवाए। एक पर उन्होंने ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक लाइनें खींची और दूसरे कागज के 5 टुकड़े छोटे छोटे करवाए और थ्रेचर के हाथ में थमा दिए। इसके बाद चंद्रस्वामी ने थ्रेचर से कहा कि वह अपने भविष्य को लेकर जो सवाल पूछना चाहती है उन्हें कागज के टुकड़ों पर लिखकर दूसरे कागज में बने खांचों पर रख दे। थ्रेचर ने भी ऐसा ही किया।
इसके बाद अपने बाबा ने वहां बैठे बैठे आंखें बंद की, ध्यान की मुद्रा धारण कर ली और थ्रेचर से कागज पर लिखा कोई एक सवाल मन में पढ़ने को कहा। जैसे ही थ्रेचर ने मन में सवाल पढ़ा, चंद्रा स्वामी ने वही सवाल उनके सामने ही गुनगुनाया। थ्रेचर हक्की बक्की रह गई। फिर उन्होंने एक के बाद एक 5 सवाल मन में पढ़े और चंद्रा स्वामी ने वही सवाल उनके सामने दोहराए। अब तक चंद्रा स्वामी को इग्नोर कर रही थ्रेचर अब चंद्रा स्वामी की बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। इसके बाद थ्रेचर सवाल पूछती रही और चंद्रा स्वामी जवाब देते रहे। अचानक चंद्रा स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब सूर्यास्त हो गया और अब वह सवालों के और जवाब नहीं दे सकती। इसके बाद वह थ्रेचर ही थी जिन्होंने अपनी तरफ से पूछा कि वह चंद्रा स्वामी से अगली बार कब मिल सकती है। एक बार फिर मार्गारेट थ्रेचर चंद्रा स्वामी से मिलती है, नटवरसी के घर पर लंदन में। उस रोज थ्रेचर ने अपने मन की इच्छा चंद्रा स्वामी के सामने दोहराई और पूछा, मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगी? चंद्रा स्वामी ने जवाब दिया, अगले 3 या 4 साल में। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने और एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि थ्रेचर 9, 11 या 13 साल के लिए पीएम बनेगी। आश्चर्यजनक रूप से ये बात सच भी साबित हुई। 79 में मार्गारेट थ्रेचर ब्रिटेन की पीएम बनी और 1990 तक 11 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रही। अरे मामा, कुछ ऐसा ही जादू चंद्रा स्वामी ने ब्रुनेई के सुल्तान, बहरीन के शासक और जायर के राष्ट्राध्यक्ष पर भी चलाया था। सत्ता और विपक्ष दोनों जगह उनकी पैठ थी। इसीलिए 1993 में उन्होंने राम मंदिर मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। अब बात करें दाऊद इब्राहिम और तांत्रिक चंद्रा स्वामी के बीच क्या रिश्ता था, तो सुनो मामा। यूपी का एक बड़ा डॉन है बबलू श्रीवास्तव, जो फिलहाल जेल में बंद है और अपनी बाकी सजा काट रहा है। पर उस जमाने में ये बबलू श्रीवास्तव मुंबई में डी कंपनी के लिए काम किया करता था। साल 1995 की बात है, बबलू श्रीवास्तव की गिरफ्तारी होती है। पुलिस से पूछताछ के दौरान बबलू ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उसने बताया कि 1989 में दाऊद ने चंद्रा स्वामी को 3 भाग में एक बड़ी रकम दी थी, जिसे हवाला के रास्ते स्वामी तक पहुंचाया गया था। वहीं चंद्रा स्वामी पर दाऊद और अदनान खगोसी के बीच हथियारों की डील में दलाल का रोल निभाने का आरोप भी लगा था। बबलू श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय में अपनी पहुंच के चलते चंद्रा स्वामी ने खुद पर लगे सभी मामलों को दबा दिया था। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट, जिसे वोरा कमेटी के सामने पेश किया गया था, उसमें भी चंद्रा स्वामी को डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों की बात कही गई थी। इन सब के बावजूद अपने राजनीतिक रसूख के चलते चंद्रा स्वामी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। रे मामा, और सुनिए, बबलू श्रीवास्तव ने और भी आरोप लगाए थे। उसके अनुसार चंद्रा स्वामी के कहने पर नहीं की, लेकिन जब 1995 में कांग्रेस में सत्ता को लेकर उठापटक शुरू हुई तो चंद्रा स्वामी के राजनीतिक विरोधी पायलट ने सीबीआई को चंद्रा स्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए और 1995 से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर तो कई लोग सामने आए जो स्वामी के शिकार बन चुके थे। 1996 में बड़ी मशक्कत के बाद स्वामी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और भेज दिया तिहाड़ जेल, लेकिन अपने पावर का इस्तेमाल कर वह जमानत पर बाहर आ गए और फिर दिल्ली के एक आलीशान इलाके में बने फार्म हाउस में जमे रहे। 1997 में जैन कमीशन ने उन पर आरोप लगाया था कि राजीव गांधी की हत्या की फंडिंग में वह शामिल थे। ये सब होने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और 23 मई 2017 को